हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद आपको मेरे चैनल में। मैं आपकी मेज़बान फरवा बतूल उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और यूं ही अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आज मैंने सोचा मिनी व्लॉग होना चाहिए। आप लोग की जो वॉइसेस हैं उसको अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जिस एरिया में मैं रहती हूँ वहाँ पर इस तरीके की वॉइसेस आती रहती हैं और उसमें फिर मैं एडिट नहीं कर सकती। तो मेरा सबसे बड़ा जो मसला होता है कंटेंट रेडी करने का, वजह यही होती है कि मैं एक ऐसे एरिया में आ चुकी हूँ कि जहाँ पर इतना शोर होता है, इतना ज़्यादा शोर होता है कि आप चाहकर भी उसको कम नहीं कर सकते। ख़त्म तो दूर की बात है, कम भी नहीं कर सकते। तो मुझे कुछ ऐसा टाइम को देखकर मैनेज करना पड़ता है अपने कंटेंट को कि जिसमें शोर कम ही आए। खैर, आज जो मिनी व्लॉग है वो आप सब लोग के लिए, उन सब के लिए कि जो मुझसे कहते हैं कि भाई आप व्लॉग क्यों नहीं बनाती। थैंक यू। तो पहला क्वेश्चन का आपका ये जवाब दे दूं कि भाई मुझे व्लॉगिंग नहीं आती करनी, इसलिए क्योंकि मैं उन लोगों को सलाम पेश करती हूँ जो लोग व्लॉगिंग कर रहे होते हैं। और व्लॉग बनाना आसान चीज़ नहीं होती, उसके लिए आप अपने आप को पूरे तरीके से टाइम देते हैं और उसके लिए फिर आपके पास एक ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो लाइफ में अपनी फैमिली को नहीं दिखा सकती। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो इंसान को, मुझे लगता है कि फैमिली और अपनी जो लाइफ होती है उसको पर्सनल ही रखना चाहिए। लेकिन ये चीज़ के व्लॉगिंग बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, इसलिए क्योंकि मैं बहुत 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 ज़्यादा बिज़ी रहने वाली शख्सियत हूँ। अब बिज़ी आप लोग सोचते होंगे कि क्या चीज़ ऐसी करती रहती है। भाई मेरी फैमिली है, उसको टाइम देना होता है और हम जैसी मशरिकी लड़कियाँ जो है ना इसी में खुश रहती हैं कि भाई अपना घर, अपने घर को संवारो, बस इसी में खुश रहो। तो खैर, मेरा जो कंटेंट होता है आप लोग सब लोग ही जानते होंगे, इन्फॉर्मेटिव है, जेमस्टोन के हवाले से है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है मेरी वीडियोस तो लाजमी देखिएगा। जो मेरे चैनल पे नए हैं वो लोग ज़रूर देखिएगा, और अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली तमाम अपडेट्स आप तक पहुँच सकें। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कहना, इसलिए क्योंकि जहाँ मैं गायब होती हूँ वहाँ सब्सक्राइबर कम हो जाते हैं, व्यूज़ कम आना शुरू हो जाते हैं। भाई ऐसा नहीं किया करें, इसलिए क्योंकि मुश्किल पेश आ जाती है मेरे लिए बहुत ज़्यादा। मेरे लिए एक ऐसी चीज़ हो जाती है, हैक्टिक डेज हो जाते हैं कि भाई अब किस तरीके से इस चीज़ को कवर करूँगी, आगे जाके मैनेज होगा, ये तमाम वो चीज़ें कि जो आप लोग मेरे लिए मुश्किल खड़ी कर देते हैं। तो काइंडली जब मैं वीडियोस ना अपलोड कर रही हूँ तो सब्सक्राइबर्स भागा ना करें, सब्सक्राइब करना नहीं भूला करें, वीडियोस को देखना नहीं छोड़ा करें। और व्यूज़ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप लोग एंड तक मेरी वीडियोस को देखा करें। बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे हैं कि जो मुझे बता रहे होते हैं, उनके एक-एक चीज़ से मुझे पता चल रहा होता है कि भाई वो मेरे कंटेंट को पसंद करते हैं। मेरी जिस तरीके की वीडियोस होती हैं उनसे रिलेटेड जितने भी वो क्वेश्चंस करते हैं, उनकी मैं पूरी कोशिश कर रही होती हूँ कि मैं आप लोग के जवाबात दे सकूँ। लेकिन फिर भी मैं नहीं दे पा रही होती, क्योंकि डिटेल क्वेश्चंस होते हैं तो उसमें डिटेल का आंसर भी देना ज़रूरी होता है और मैं ये चाहती हूँ कि उसकी पूरी वीडियो बन जाए। लेकिन खैर, मैं इंस्टाग्राम पर पूरे तरीके से उनको बता देती हूँ कि उनका जो क्वेश्चन है उसके हवाले से उसका जवाब क्या होना चाहिए। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि कुछ लोग ऐसे भी क्वेश्चन करते हैं कि जिसका मैं साफ इनकार कर देती हूँ कि भाई मुझे इसके बारे में कोई इल्म नहीं है। तो उन सब के लिए सबसे ज़्यादा मुआज़रत, क्योंकि जो चीज़ मुझे नहीं मालूम, जिस चीज़ का मुझे इल्म नहीं है, ये मेरा चैनल इन्फॉर्मेटिव का होता है और मैं कोई आमिल नहीं हूँ, मैं कोई बाबा नहीं हूँ कि जिससे मुझे आप लोग क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि कोई अमल बता दें। तो मैं इस चीज़ के बारे में बिल्कुल नहीं जानती, कोई इल्म नहीं है मुझे, और इसीलिए मैं कोई गलत बयानी भी नहीं करूँगी कि मैं आप लोगों को फेक तरीके से गाइड करूँ या कोई भी ऐसी चीज़ आप लोगों को बताऊँ जो आप लोगों के लिए या आपकी लाइफ के लिए मुश्किल बन जाए। और आज जो व्लॉग मैं बना रही हूँ उसकी ख़ास वजह ये है कि कुछ लोगों ने क्वेश्चन किया कि इतना बड़ा इवेंट था मदर्स डे का, आपने उस पर वीडियो नहीं ऐड की। तो भाई देखें, मैंने तो बनाई थी वीडियो और उस दिन, जिस दिन मदर्स डे था, उस दिन हम लोग सी साइड पर निकल गए थे। आप लोग सबको पता है कराची का जो मौसम इस वक्त सूरत हाल हुई हुई है उसमें हर कोई घबराया हुआ है और काफ़ी ऐसा हो गया है माहौल कि भाई हर कोई ये सोचता है कि भाई ऑफ डेज़ हैं, बच्चों के लिए स्कूलिंग ऑफ हो जाती है, कुछ भी ऐसे मामलात हो जाते हैं। तो उसमें आप जो है अपना पिकनिक एक बना लेते हो छोटी सी, या सी साइड पर चले जाते हो,
किसी भी तरीके से फार्म हाउस चले जाते हो, कोई भी ऐसी चीज़ आप लोग प्लान कर लेते हो। तो ऐसे ही हम लोगों ने प्लान कर लिया था कि मदर्स डे पे हम लोग अपनी अम्माओं को एक सरप्राइज़ देंगे, उनको सीसाइड पर लेके जाएँगे, ये जो एक बेहतरीन थेरेपी है। मैं लोगों को ये एक चीज़ बता रही हूँ, ये पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि समंदर पे जाना एक थेरेपी होती है, एक सुकून होता है। जिन लोगों को होता होगा ना कि भाई हमें सुकून चाहिए, मी टाइम होना ज़रूरी है, तो उसके लिए आप लोगों के लिए बेस्ट है कि आप लोग जो है सी साइट पर जाएँ, विज़िट करें। और कुछ नहीं तो आप सुबह सवेरे निकलें और दोपहर के 1 बजे तक आप वापस आ जाएँ अपने घर पर, तो बहुत ज़बरदस्त आपको जो ज़हनी सुकून मिलेगा, वो मैं समझती हूँ कि कहीं नहीं मिलेगा। तो हमने अपनी अम्माओं को ये सरप्राइज़ दिया था। ख़ैर मदर्स डे मैंने इस तरीके से बनाया, व्लॉग भी बनाया था, अपना कंटेंट भी तैयार किया था, मगर वही बात है कि मैं एडिट नहीं कर सकी। इतनी ज़्यादा थकन हो चुकी थी, इतनी ज़्यादा कि फिर वो टाइम जब गुज़र गया तो मैंने सोचा कि अब क्या फ़ायदा, अम्माओं का दिन तो रोज़ाना का दिन ही अम्माओं का होता है। और वो होता है ना कि सुबह अम्मी की अगर एक तेज़ आवाज़ में डाँट ना पड़े कि उठ जाओ या नाश्ता नहीं तैयार हुआ या कुछ भी ऐसी चीज़, तो फिर वो तो फिर मज़े का दिन ही नहीं होता जब सुबह सवेरे आप अपनी अम्माओं को या तो प्यार से उठाती हैं या तो फिर उनका माशाल्लाह से आप सबको पता है कि हमारी जो देसी माएँ हैं, वो हमें किस तरीके से उठा रही होती हैं। तो उसका भी एक अलग ही मज़ा होता है। माँ और औलाद की जो मोहब्बत है, वो हम किसी चीज़ में भी तोल नहीं सकते। माँ बाप ही होते हैं, उनका कोई नेमुल बदले नहीं है। तो अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हम एक दिन, जैसे एक दिन तो छोड़ें, हम 1 मिनट भी जो उन्होंने हमारे साथ बचपन में किया, पैदा करने के बाद हमारे जितने भी फ़राइज़ उन्होंने सरअंजाम दिए, एक भी हम जो है उनका एहसान नहीं चुका सकते। तो अल्लाह ताला उनको हिदायत दे कि जो अपने पेरेंट्स को बोझ समझ रहे होते हैं, और अल्लाह ताला उनके रिज़्क़ में इज़ाफ़ा करे, उनकी खुशियों में इज़ाफ़ा करे, उनकी फ़ैमिली को खुश और आबाद रखे, जो अपने पेरेंट्स को हमेशा खुश रखते हैं, अपने साथ रखते हैं और अपनी खुशी को समझते हैं कि हमारी पेरेंट्स की वजह से है। इलाही आमीन। और ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। बाकी हर दिन माँ का दिन ही होता है। हम नहीं कह सकते कि एक दिन माँ का मनाना चाहिए, रोज़ाना आप इस दिन को मनाएँ। अगर सुबह उठो और आप अपनी माँ को ना पाओ, वो कहीं गई हुई हों, तो हमें बेचैनी हो जाती है कि भाई अम्मा कहाँ चली गई हैं। तो ये एक मोहब्बत है कि हम उनके बगैर रहने का तसव्वुर नहीं कर सकते। परवरदिगार सबके माँ-बाप को सलामत रखे। मैं आप लोगों को इसी व्लॉग में बता दूँ कि मैंने अपनी माँ को एक सरप्राइज़ दिया था। संडे को हमें जाना था साइट पर। मैंने सैटरडे नाइट को उनको एक फ्रेम बनवाया था अपने फादर के साथ, एक ऐसी मेमोरी उनकी कि जो उनके पास नहीं थी। होता है ना कि हम बचपन की पिक्चर्स निकाल रहे होते हैं, ऐसी पिक्चर्स की जो हमें ख्वाहिश होती है कि हम देखें अपने बचपन में हम खुद कैसे थे। तो मैंने एक ऐसी पिक्चर बनवाई, एक ऐसा फ्रेम बनवाया कि जिसमें मेरे अम्मा, अब्बा और मेरी बड़ी बहन थी, मैं नहीं थी। अफ़सोस। लेकिन ख़ैर, तो वो एक ऐसे फ्रेम जिससे मेरी माँ बहुत ज़्यादा खुश हुईं, बहुत ज़्यादा सरप्राइज़्ड हुईं कि ये तुम्हारे पास पिक्चर कहाँ से आ गई। एक ऐसा सरप्राइज़ था जिससे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन हम अपने पेरेंट्स के लिए करेंगे तो हमारा दिल इतना ज़्यादा खुश हो जाता है। मैं फर्स्ट टाइम मुझे इतना रियलाइज़ हुआ कि ये एक ऐसी खुशी है, ऐसी चीज़ थी कि अगर आप अपने माँ-बाप के लिए कुछ छोटा-सा भी कर लो तो माँ-बाप बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और आजकल के पेरेंट्स को सॉरी टू से, हमारे जो जनरेशन है, वो पेरेंट्स को बोझ समझती है। बहुत सारे लोग हैं कि जो ऐसा नहीं है, मुत्तफ़िक नहीं होंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो सोचते हैं कि भाई हम जो है हस्बैंड वाइफ़ सिर्फ़ अलग सही हैं, या हमारे बच्चे, हमारी फ़ैमिली सही है, और पेरेंट्स को वो अलग ही कर देते हैं, माँ को अलग कर देते हैं, या बाप को वो कुछ नहीं समझते। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। काइंडली इन चीज़ों का ख़्याल करें, क्योंकि इनके बगैर कोई चीज़ नहीं है। माँ के बगैर कोई ज़िंदगी नहीं है। आज आप लोगों को कोई जो पूछता है, वो सिर्फ़ माँ की वजह से पूछता है। उनसे पूछिए कि जिनकी माँ नहीं होती, जिनका बाप नहीं होता, कि उसका एक-एक पल कैसा गुज़रता है। लम्हों के लिए तरस जाता है और वो ये सोचता है कि काश जितने पल मैंने अपने बाप के साथ गुज़ारे, माँ के साथ गुज़ारे, उससे मैं कई और अच्छे लम्हे उनके साथ गुज़ार सकता था। तो अपने फ्यूचर को पछतावे में नहीं बदलें, बल्कि जितनी कोशिश हो सकती है अपने पेरेंट्स के साथ खूबसूरत पलों को गुज़ारें, खूबसूरत लम्हात गुज़ारें, खूबसूरत यादें जोड़ें, और हर रिश्ते के साथ खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें।
उसी से आपको सुकून मिलेगा। आप यकीन माने ये एक टिप आप अपना लें कि भई अगर आप सुकून में रहना चाहते हैं तो दूसरे को सुकून से रहने दें, खुश रहना चाहते हैं तो किसी दूसरे को खुशी दें। अगर आप किसी की ज़िंदगी में खुशी नहीं ला सकते तो किसी को तकलीफ़ भी ना दें आप लोग, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी है। जितना आप पॉज़िटिव रह सकते हैं, जितना पॉज़िटिव आप बना सकते हैं रिश्तों को, वक़्त को अपने उतनी कोशिश करें, अपने रिश्ते को जितना मज़बूत बना सकते हैं, इतना वक़्त को पॉज़िटिव बनाने के नेगेटिविटी को आने का रास्ता ही ना मिले। एक ऐसी टिप है कि जो मैं खुद भी अपनाती हूँ कि आप लोगों को भी ये चीज़ अपनानी चाहिए। आज जुम्मे का दिन है और आज व्लॉग करने का एक और ये स्पेशल टाइम ये था कि भाई आज जुम्मे का दिन है, बहुत प्यारी दुआएँ होती हैं आज के दिन में कि आप अपनों के लिए दुआ करें, अपने मुल्क के लिए ख़ास करके दुआ करें, अपने शहर के लिए दुआ करें। जो मामलात हो रहे हैं, हर कोई उन मामलात से वाकिफ़ है। अपने ख़ास करके बच्चों की हिफाज़त करें जो बहुत इम्पोर्टेंट है। परवरदिगार सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, अपने बच्चों का ख़याल रखें, खुद रखें। बाहर निकल रहे हैं तो बच्चों का हाथ ना छोड़ें, बच्चों को इंस्ट्रक्शंस बताएँ कि इन चीज़ों को फ़ॉलो करना ज़रूरी है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि बच्चों को ये चीज़ें पता होनी चाहिए, बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए कि आपके अपने कौन हैं। अगर कोई आपको ऑफ़र कर रहा है किसी चीज़ की तो आपको बिल्कुल भी उस तरफ नहीं जाना। ये टिप्स अपने बच्चों को बता दें। बस ये है कि अल्लाह ताला हमारे मासूम से बच्चों की हिफ़ाज़त करे, मालो जान की हिफ़ाज़त करे। जो भी घर से निकलता है एक नेक काम के लिए, हलाल रोटी कमाने के लिए, परवरदिगार उनके रिज़्क़ में इज़ाफ़ा करे और उनके घर को खुशियों से भर दे। इलाही आमीन। एक छोटा-सा ब्लॉग था क्योंकि मैंने पूरी कोशिश की कि आप लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि भई आप ब्लॉगिंग क्यों नहीं करती? इनके आंसर इसी में दे देने चाहिए कि मैंने मदर्स डे की वीडियो अपलोड क्यों नहीं की और इसके अलावा ये कि भई हम लोग किसी साइट पर गए थे तो वहाँ हमने क्या-क्या किया, ये सब चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर करूँगी ज़रूर। बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। एक ऐसी थेरेपी है कि आप लोग जाएँगे तो आप लोग खुद सुकून पुरसुकून महसूस करेंगे। खुद ये एक सुकून वाला जो एक टाइम होता है मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, मुझे चाहिए होता है कि मैं मी टाइम लूँ। तो ये जो एक चीज़ होती है कभी-कभार बहुत ज़्यादा उन लोगों से पूछें कि जो सुकून वाले लोग होते हैं ना, जिनको बोलते हैं कि आप एक कमरे में ही रहते हो, उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल भी पेश आती है जब वो शोर में जाते हैं, पब्लिक प्लेस पे जाते हैं। ख़ैर मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा चेंज किया है, मैं पब्लिक प्लेस पे जाती हूँ तो मैं घबराती नहीं हूँ। तो बस अल्लाह ताला की ज़ात का हर हाल में हर उस चीज़ का शुक्र अदा करना चाहिए जो आपको नवाज़ी है अपनी ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने। और नाशुक्री बहुत बुरी चीज़ है, नाशुक्री से बहुत सारी चीज़ें ख़राब होती हैं, बर्बाद होती हैं, रिश्ते ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। शुक्र अदा करें हर हाल में कि जो इस वक़्त आपके पास है वो बहुत ज़्यादा है। उन लोगों को देखें कि कराची में इस वक़्त हद तक गर्मी हुई हुई है कि कोई भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। जो बिल्स आ रहे होते हैं वो कोई बर्दाश्त नहीं कर पा रहा तो इंसान कहाँ जाए। तो उसमें फिर भी आप जिस हाल में हैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि परवरदिगार ने जिस हाल में रखा हुआ है, या अल्लाह तेरा बहुत-बहुत एहसान है हमारी ज़ात पर, ताकि आसानियाँ अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में लेकर आए। जब आप शुक्र अदा करते हैं तो बेशक परवरदिगार फरमाता है तुम शुक्र अदा करो, मैं तुम्हारे लिए आसानियाँ पैदा करूँगा, तुम्हें और अता करूँगा। तो ख़ैर एक मिनी व्लॉग से लॉन्ग व्लॉग हो गया, बट ख़ैर है, आप लोग की ख़्वाहिश है कि मैं व्लॉगिंग भी स्टार्ट करूँ लेकिन मैं व्लॉगिंग नहीं कर सकती। मेरा कंटेंट मेरा फ़ेवरेट चीज़ है और मुझे इन चीज़ों के बारे में पता है कि भई मैं नहीं कर सकती क्योंकि बहुत मुश्किल टफ़ टाइम हो जाता है, इंसान अपना आप ही भूल जाता है। फिर सेकंड ये चीज़ होती है कि आप अपनी फैमिली को लेकर आओ, वो चीज़ भी मैं नहीं कर सकती। तो अपनी बहुत सारी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। आज जुम्मे का दिन है, परवरदिगार आप सबकी दुआओं को सुने। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली तमाम अपडेट्स आप तक पहुँच सकें। थैंक यू सो मच उन सबका कि जो मेरे वीडियोज़ को एंड तक देख रहे होते हैं और कमेंट्स करके मुझे मैसेजेस करके बता रहे होते हैं कि मेरे मैसेजेस आप तक सही पहुँचे हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।